तो स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर सीरीज सेट से रिलेटेड हमने जो है वो कुछ चीज़ें इससे पहले पढ़ी थी। ठीक है। हमने सेट्स के कॉन्सेप्ट्स देखे थे, उसके बेसिक ऑपरेशंस देखे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है वेन डायग्राम्स से। सो वेन डायग्राम्स में आप किसी भी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ज़रा उसको देखेंगे हम आज। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास हमने यहाँ पे एक जो है वो स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा अंडरलाइन करता चलूँ कि ए और एंड बी आपके पास जो है वो सबसेट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं। ठीक है। देन ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग। तो आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है ए यूनियन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की, ए माइनस बी माइनस ए, एंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ओके, ए डेल्टा बी, दैट मीन्स के ए सिमेट्रिक डिफरेंस, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आपको जो है वो उसकी वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है। चलो देखिएगा, फर्स्ट पार्ट हम ए यूनियन बी देखेंगे। लेकिन ए यूनियन बी हम जो देख रहे हैं, इसमें आपके पास ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए और बी जब डिसजॉइंट सेट्स हों तब डायग्राम किस तरह की होगी। सो पहले हम कंडीशन फॉलो करेंगे कि ए और बी आपके पास जो है वो डिसजॉइंट है सबके लिए। मीन्स कि ए यूनियन बी आपके पास उसकी वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी, जब ए और बी डिसजॉइंट हो और यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो। दूसरा, ए इंटरसेक्शन भी आपके पास जो है वो उसकी वेन डायग्राम किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे कि जब आपके पास ए और बी क्या हो, डिसजॉइंट हो। सेम ए माइनस बी भी आपके पास हमें इस तरह से करना है, और ए बी माइनस से सेम ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी भी। ओके क्लास। सो अब जरा देखिएगा, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन आपके पास क्या आ जाए, नल आ जाए। दैट मीन्स कि वो दोनों सेट्स इंटरसेक्ट ही ना करें। ओके। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे जो एक ये डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ की है, ये कि यूनिवर्सल सेट आपके पास ये पूरी पर्पल कलर की जो है बाउंड्री, पिंक कलर की बाउंड्री है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसके सब सेट्स हैं ए और बी, क्योंकि ये दोनों इसके अंडर लाई कर रहे हैं। ओके। ये ए और ये बी आपके पास क्या है, सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का। तो आपने एक कंडीशन यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर ली कि इन्होंने क्या बोला है कि सबसेट थे, दैट मीन्स कि आपके पास वो दोनों उसके अंदर लाई करेंगे। सेट्स ए और बी यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। अब आपके पास क्या आपको बनाना है, ए यूनियन बी। जबकि ए और बी क्या है, आपने यहाँ पे लिया है डिसजॉइंट लिए, डिसजॉइंट लिए तो देखिए आपने ए और बी को इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं करवाया। मीन्स कि ए और बी सेट आपके पास क्या है, बिल्कुल अलग अलग सेट्स हैं। सो ए यूनियन बी में आपके पास रिजल्ट क्या आता है कि जब भी आप ए यूनियन बी करते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आपके पास जो है वो आपके पास जो है सेट में आते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वेन डायग्राम भी इस तरह से होगा कि ए सेट आपके पास जहाँ जहाँ होगा, तो आप यहाँ पे पहले रीजन मार्क करें। यहाँ पे हम रीजन मार्क करते हैं, आपके पास टोटल कितने रीजन है, 1 2 3। 3 पोर्शन आपके पास वेन डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं। अब इसमें कलर आपके पास किस पोर्शन में होगा, जरा देखिएगा कि जो रीजन ए और बी का होगा, क्योंकि ए और बी का आपको यूनियन करना है। ठीक है। सो जस्ट आपने इसको फिलअप कर दिया ए को, ए पूरा सेट। इसी तरह से बी पूरा सेट आपके पास क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ए यूनियन बी आपके पास आपने फाइंड करिए। अब सेट्स आपके पास क्या थे, डिसजॉइंट थे। ओके। नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ये इसकी वेन डायग्राम बनेगी आपके पास। ए इंटरसेक्शन भी आप फाइंड करें जब ए इंटरसेक्शन भी, सॉरी इसको जरा मैं इरेज करूं, चेंज करना भूल गया। जी, जब ए इंटरसेक्शन भी आपके पास क्या है, इज इक्वल्स टू नल। मीन्स कि हमने ए और बी क्या लिए हैं, डिसजॉइंट लिए हैं। ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए और बी डिसजॉइंट है, तो आप वेन डायग्राम ड्रॉ करें इंटरसेक्शन बी की। दैट डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, वो इंटरसेक्ट नहीं करते। तो सेम इसी तरह से डायग्राम बनेगी आपके पास। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो पार्ट कॉमन होता है दोनों सेट्स का, फॉर एग्जाम्पल ए इंटरसेक्शन बी आपके पास जो है वो, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट आएगा नहीं, क्योंकि नल आएगा यहाँ पे। दोनों सेट्स क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। तो इसीलिए ये डायग्राम आपके पास ऐसी ही रहेगी, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वेन डायग्राम है, कोई इसमें शेडेड रीजन ही नहीं होगा। ओके। शेडेड रीजन वो होता है जहाँ पे कोई एलिमेंट लाई करता है, यहाँ पे एलिमेंट नल आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई शेड नहीं होगा। ठीक है। अब आप जो है वो तीसरा देखें, ए माइनस बी। सही है। ए माइनस बी आपको फाइंड करना है जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट्स हो ए एंड बी, तो आप फाइंड करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी आपके पास क्या होता था कि जब आप डिफरेंस लेते थे दो सेट्स का, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो सारे एलिमेंट बचते थे वो सिर्फ फर्स्ट सेट के बचते थे। फॉर एग्जाम्पल ए आपके पास सेट है यहाँ पे ए बी सी, बी सेट आपके पास है सी डी ए। तो इनका डिफरेंस आपके पास क्या आएगा कि सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा,
और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो बचेंगे आप वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे। ओके, अब जरा देखिए ए माइनस बी आप करेंगे, लेकिन दोनों सेट्स यहाँ पे क्या है, डिसजॉइंट है, मीन्स कि कोई एलिमेंट इसमें कॉमन होगा ही नहीं। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि कैंसिल आउट आपके पास कोई टर्म यहाँ पे होनी नहीं है, कोई आपके पास एलिमेंट सेट्स के कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो अब हमें यहाँ पे जो शेडेड रीजन आपके पास आएगा वो जस्ट क्या आएगा, इस केस में कि जब ए और बी आपके पास डिसजॉइंट हो जाएं तो ए माइनस बी आपके पास इक्वल होता है ए के, ये बात याद रखिएगा। ओके, सेम ए और बी डिसजॉइंट है तो बी माइनस ए भी आपके पास किसके इक्वल होगा, बी के, क्योंकि बी फर्स्ट सेट है। तो यहाँ पे जो पूरा अब आंसर में आपके पास क्या आ रहा है, पूरा ए सेट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ए सेट को यहाँ पे शेड कर देंगे। ए आपके पास जो है वो सेट पूरा शेड हो जाएगा, शेडेड पार्ट आपके पास जो होगा वो सिर्फ यही वाला रीजन होगा। ओके, अब जरा देखें नेक्स्ट, बी माइनस ए। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ बी माइनस ए व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी आपके पास डिसजॉइंट सेट्स हो, आपको बी माइनस ए फाइंड आउट करना है। बी माइनस ए आपके पास जो है वेन डायग्राम से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखें ए और बी आपके पास डिसजॉइंट है, तो बी माइनस ए आपके पास इक्वल होगा बी सेट के। क्लियर? सो बी आपके पास कहाँ पे है वेन डायग्राम में, बी आपके पास ये रहा, तो इसको आप क्या करते हैं, शेड कर दें। अब आप ए सिमेट्रिक भी फाइंड आउट करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, आपके पास कौन सा एरिया इसमें होगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। आप ये एक फर्स्ट दो कंडीशन आपके पास गिवन है यहाँ पे, जब ए और बी आपके पास क्या हो, डिसजॉइंट सेट्स हो। ठीक है, सो अब जरा इसको देखिएगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता था, कि दो सेट्स को जब आप सिमेट्रिक डिफरेंस का निकालते थे तो सेम टर्म्स कैंसिल आउट होती थी, सेम एलिमेंट्स आपके पास जो है कैंसिल आउट होते थे, और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आप मिला के यहाँ पे लिखते थे। तो आप जरा एक इसकी जनरल हम एग्जांपल देखते हैं कि ए और बी अगर डिसजॉइंट हम लें यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ए बी, और बी सेट हमने यहाँ पे ले लिया सी डी, तो ये दोनों सेट्स आपके पास क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस जब आप फाइंड करेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस इनका क्या आएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसको जरा साफ सुथरा लिखें, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है आपके पास, तो कैंसिल आउट तो कोई टर्म होगी नहीं, कोई एलिमेंट नहीं होगा, और सबको आप क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। दैट मीन्स कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपके पास होगा, वो ए यूनियन बी के इक्वल हो जाएगा जब ए और बी क्या हो, डिसजॉइंट हो। ओके, तो सेम जो ए यूनियन बी की डायग्राम बनी थी वो बनेगी, तो ए आपके पास ए भी यहाँ कहीं होंगे और सी डी आपके पास यहाँ कहीं होंगे, और आंसर में आपके पास इस तरह से आ रहे हैं। ये हमने एक एग्जांपल देख ली, इन जनरली आप एलिमेंट्स लेते नहीं है, वरना इन जनरली आप विदाउट एलिमेंट्स जो है वो इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, लेकिन अगर एलिमेंट्स गिवन होंगे तो आप एलिमेंट्स के थ्रू जो है वो इस तरह से प्लॉट करके जो है वो एलिमेंट्स को पहले इस डायग्राम में प्लॉट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो इसको शेड करेंगे। तो ये आपके पास शेडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे ए बी और सी और डी एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से कुछ डायग्राम होगी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी की, जब ए एंड बी क्या हो, डिसजॉइंट हो, ये बात याद रखिएगा, ये मस्ट कंडीशन है। ये डार्क क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले लाइट होता है फिर डार्क हो जाता है, खैर छोड़ें इसको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है वो वही कंडीशन आपके पास है, आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, इस फाइंड डायग्राम में शेड करना है ये रीजन, लेकिन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट। अब ए और बी आपके पास क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। देखिए ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं जी, जिनका इंटरसेक्शन आपके पास क्या हो, नॉट इक्वल्स टू नल हो, खाली नहीं होना चाहिए, आपके पास इंटरसेक्शन उनका एम्प्टी नहीं आए, और साथ साथ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, फर्स्ट कंडीशन, एंड बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। अगर ए और बी एक दूसरे के सबसेट होते तो ये इसके इस तरह से बनते कि ए सेट होता, इसके अंदर बी सेट होता, तो आप ये बोलते कि बी ए का सबसेट है। सेम बी अब सेट, अगर ए सबसेट होता तो ए अंदर आया था और बी बाहर होता, तो ये डायग्राम होती है सबसेट्स की। इसको भी हम जो है वो देखेंगे। फिलहाल हम जो है वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है हम उसको जो है यहाँ पे देखना है। तो ए यूनियन बी आपके पास जो है वो क्या होंगे। ए यूनियन बी का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हैं, दोनों सेट्स को मिला के लिख देते, तो ए यूनियन बी की डायग्राम बनाना तो बहुत आसान है। आप क्या कर देंगे, जस्ट इसको ए और बी को साथ में जो है यहाँ पे कलर कर देंगे, तो ये आपके पास वो रीजन आ जाएगा जिसमें सारे ए यूनियन बी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा खराब खराब सा कलर कर रहा हूँ यहाँ पे जल्दी जल्दी, लेकिन आप जो है इसको जरा प्रॉपर कीजिएगा। ये शेड जो बाहर निकले, बाहर नहीं निकलना चाहिए इसके। ओके, ये ए यूनियन बी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या होगा इस रीजन में, इसमें डायग्राम में कैसे इसको कैसे प्लॉट करेंगे यहाँ पर, कि जब ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी आपके पास ओवरलैपिंग है। सो इसका मतलब क्या होगा ओवरलैपिंग का, कि ए इंटरसेक्शन बी, ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि नॉट इक्वल्स टू नल हो, साथ साथ ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट ना हो, सॉरी ये दोनों सबसेट एक दूसरे के ना हो। सो इंटरसेक्शन में आपके पास जो है वो सिर्फ कॉमन पार्ट होता है। देखिए इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपके पास क्या होता है, इस डायग्राम में आप जरा देखिएगा। ये रीजन 1 है, रीजन 2, ये रीजन 3, ये रीजन 4। इस डायग्राम में आपके पास 4 रीजन हैं, 4 रीजन आपके पास है इस डायग्राम में। अब इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो जरा थर्ड रीजन देखिएगा, आपके पास यही रीजन होगा जो कॉमन पार्ट है ए और बी का। तो इसको शेड कर देंगे आप यहाँ पे। ये बातें इससे पहले हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। ठीक है, कि आपके पास कॉमन रीजन आपके पास जो ये होगा, इसको हम जिस एक मरतबा रिव्यू कर रहे हैं, लेकिन हम डिफरेंट कंडीशन के साथ यहाँ पे देख रहे हैं कि डिसजॉइंट होंगे तो क्या होगा आपके पास, और ओवरलैपिंग जब होंगे तो सेट्स, तब आपके पास वेन डायग्राम किस तरह से बनेगी। ये दो कंडीशंस डिफरेंट है, इनको जरा और से देखिएगा। अभी हमने पीछे जो यहाँ पे स्टार्ट में फाइंड आउट की कुछ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ये फिफ्थ, तो ये आपके पास क्या थे जब सेट्स डिसजॉइंट थे। अब यहाँ पे सेट्स क्या हैं आपके पास, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओके, सो थर्ड देखें, आपको फाइंड करना है अब ए माइनस बी। ए माइनस बी आपके पास कौन सा रीजन होगा, जब ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। जब ए और बी आपके पास क्या हो, ओवरलैपिंग सेट्स हो। तो ओवरलैपिंग की कंडीशन पीछे अपने इससे पहले देखी 2 मरतबा। सो अब यहाँ पे इन जनरल आप एक कोई एक एग्जाम्पल ले लें जनरली इसको जो है वो, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए बी सी आपके पास ए सेट है, सेम बी सेट आपके पास जो है वो सी डी ई। सो जरा देखिए ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि इनका इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, सी आएगा। और दूसरा, इनका ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है क्योंकि सारे एलिमेंट्स ए के बी सेट पे नहीं है। सेम बी भी आपके पास ए का सबसेट नहीं है। ये कंडीशन आपके पास वेरीफाई हो रही है। अब जरा मुझे बताएं ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पर। ए माइनस बी आपके पास होगा जो सेम एलिमेंट कॉमन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी सी और सी कैंसिल, और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आप लिखेंगे तो ए और बी यहाँ पर आएंगे। तो अब इन सारे एलिमेंट्स को आप यहाँ पे प्लॉट करें, ए और बी यहाँ पर आएंगे, डी और ई यहाँ पर, और सी जो कॉमन होगा वो कॉमन आपके पास इंटरसेक्शन पार्ट में आएगा, कॉमन सेंटर में। अब जरा देखिएगा इसमें कि आपके पास ए माइनस बी क्या आंसर आया, ए बी। ए बी आपके पास जिस रीजन में लाई करना है उस रीजन को आपको यहाँ पे क्या करना है, शेड करना है। तो ए बी आपके पास इस रीजन में है, तो जस्ट आपने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, कलर कर दिया। ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी वैन डायग्राम ए माइनस बी की। अब बी माइनस ए के लिए इसको देखें कि बी माइनस ए है, वो क्या होगा। आप इन्हीं सेट्स को देख लें यहाँ पर दोबारा से, यही सेट्स आपके पास हैं। तो बी सेट आपके पास है सी डी ई, और ए सेट आपके पास है ए बी सी। तो बी माइनस ए है, अब फर्स्ट सेट आपके पास क्या है, बी है। सो कॉमन टर्म सी तो कैंसिल आउट होगा, लेकिन एलिमेंट्स जो बचेंगे अब यहाँ पे बचेंगे डी और ई। ए में ए बी आएगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और ई।
अब वो रीजन आपको कलर करना है जिसमें डी और ई आते हैं। तो डी और ई आपके पास किस में आ रहे हैं, सेक्टर में, यहाँ पर। सही है। अब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, लास्ट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या होगा? जब ए और बी क्या हो, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग हो। तो सेम वही कंडीशन वापस ओवरलैपिंग की है, लेकिन अब सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए आप यहाँ पे कोई एग्जांपल ले लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ए ओवरलैपिंग का मतलब है कि कोई ना कोई इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन आपके पास जो है वो पार्ट आएगा। ए बी सी आपने एक एग्जांपल ली, यहाँ पे बी आपने एक ले लिया, सी डी, ये सेट्स ओवरलैपिंग की कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। ऐसी एग्जांपल यहाँ पे आपको लेनी है। सो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी आपके पास क्या आएगा, इसको जरा साइड में करते हैं। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू, अब जरा देखें सेम एलिमेंट आपके पास क्या होंगे, कैंसिल आउट सी और सी। ओके। और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आप मिला के लिखते हैं, जो बचते हैं ए बी डी एंड ई। अब जरा देखें, ए बी यहाँ पे थे, डी ई यहाँ पे, और सी सेंटर में। तो वो रीजन आपको कलर करना है जहाँ पे ए बी डी ई आता हो। ओके। वो एरियाज आपको जो है वो यहाँ पे इस वेन डायग्राम में कलर करना है जिसमें ए बी डी ई आता हो। जरा देखें, ए बी इस पोर्शन में है, सेम इसी तरह से आपके पास डी ई जो है वो इस पोर्शन में है। तो ये पार्ट्स इसमें क्या हो जाएंगे आपके पास, कलर्ड हो जाएंगे या शेड हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या था, एक कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने यहाँ पे की हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। ओके। सो ये डार्क पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो फिलहाल इस वीडियो में हम यहीं तक जो है इसको कवर करेंगे, इस वेन डायग्राम्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है वो कुछ डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स करेंगे, और थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट। अभी सिर्फ हमने जो है दो सेट्स के बारे में देखा, डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स में हमने जो है वो 5 वेन डायग्राम्स देखी हैं दोनों में, बेसिक। अब हम 3 सेट्स पे भी आएंगे इसके बाद। फिलहाल के लिए इतना ही।